स्वागत है वी न्यूज दिल्ली में। हमारे चैनल को देखने से पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर अपडेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने पिछले लोकसभा में जो 7 सीटें हार चुके थे उसी के मंथन को लेकर एक कार्यकारिणी बैठक की, जो कि आदेश भारद्वाज जी ने की, जिसमें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी मौजूद रहे और पूर्व विधायक हसन अहमद भी मौजूद रहे और लोकसभा के प्रत्याशी कन्हैया कुमार भी मौजूद रहे। आज कार्यकर्ताओं ने अपनी राय बताई किस तरीके से कांग्रेस को आगे बढ़ाना है और क्या कहा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने और पूर्व विधायक हसन अहमद ने या कन्हैया कुमार ने। देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। हम ब्लॉक अध्यक्ष होते हुए जब गली मोहल्ले में निकलते हैं तो वर्कर की बहुत शॉर्टेज होती है और जो वर्कर है भी तो उनके लिए हम कुछ कर नहीं पाते हैं, उनकी कोई मदद नहीं कर पाते हैं। आज हम पिछले 15 दिन के अंदर 5 लोग की वारदात हुई और उनमें रिवॉल्वर लगा करके लूट करी गई है। उनमें हमारी कांग्रेस पार्टी का भी एक वर्कर जो आज हमारे मौजूद नहीं है, बुराड़ी से मुकेश त्यागी जी, उनके साथ की समस्या आई। मैं और खेमचंद जी उनके पास कई बार गए भी हैं, लेकिन इस तरह की परेशानियों में अगर हम लोगों के साथ खड़े हों तो मुझे लगता है कि हमारे लिए, पार्टी के लिए भी और हमारे व्यक्तिगत के लिए भी बड़ी अच्छी बात रहेगी। तो इस तरह की परेशानियों में प्रदेश की तरफ से कोई ऐसी टीम नियुक्त करी जाए कि जिसको हम टाइम पर अगर कहीं कोई ऐसी परेशानी आती है तो वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकें, क्योंकि हर वक्त वहाँ पर अगर कोई सीनियर आदमी हमारी मदद के लिए रहेगा तो हम लोगों की मदद कर पाएंगे। और सामने बैठे हमारे भाई और बुजुर्ग जो भी यहाँ पर मौजूद है, मैं सबसे अध्यक्ष जी में कुछ सुझाव इस तरह के देना चाहता हूँ। जैसे अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन लड़ा और बहुत ही मजबूती से हमारे यहाँ से विधायक हसन अहमद जी, जो मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा कि मैं अपने विधायक की कोई तारीफ कर रहा हूँ अध्यक्ष जी, लेकिन जिस तरह से ये लगे रहे हैं उस तरह से हमें मैं मानता हूँ कि अगर किसी तरह हमारे बीच में एक दिन के लिए भी अगर प्रत्याशी हमारे बीच में आ जाते हैं तो शायद कुछ और ही हो सकता था। और रहा सवाल अपने संगठन का, तो बहुत कोशिश करते रहते हैं। मुझे अभी 2.5 महीने पहले हसन साहब ने अपने आप में अध्यक्ष बनाया, तो इस बीच में जितना टाइम मिला है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी कर रहा हूँ और साथियों का सहयोग भी मुझे मिल रहा है और आगे भी मैं करता हूँ। मैं आदरणीय देवेंद्र यादव जी को और करावल नगर जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी के तमाम साथियों को एक बात के लिए बधाई जरूर देना चाहता हूँ कि आप सबके अथक प्रयास से और देवेंद्र जी को थोड़ा सा समय मिला था, लेकिन हम यहाँ पे 6,85,000 वोट पाए। अगर पिछले चुनाव से तुलना करें तो लगभग हमारी वोट है 3.5 लाख वोट ज्यादा अभी पहले से मिली है। तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि जीत होती है, कहीं कुछ हमारी कमी नहीं होगी। उसी के लिए मीटिंग आदरणीय देवेंद्र यादव जी ने रखी है। तो एक बार तो अपने सबके लिए भी आप तालियां बजाएं और अध्यक्ष के लिए भी तालियां बजाएं। 6,85,000 वोट आप लोगों को मिला था, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा भाई रामविलास शर्मा जी से, वो आए और अपने विचार रखे। भाई रामविलास शर्मा जी स्थान ग्रहण करें। मैं माफी चाहता हूँ रामविलास शर्मा जी को बीच में दोबारा रोकना पड़ा, वो आए और अपनी बात पूरा कंटिन्यू करें। आदरणीय रामविलास शर्मा जी। वो तो हम सब रात के 12 बजे रामविलास शर्मा जी जो है वो शॉल पहना के उनका स्वागत करेंगे और भाई राकेश ठाकुर जी फूलों का बुक्का देके उनका स्वागत करेंगे।
अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करूंगा हमारे बहुत ही सम्मानित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अलीम अंसारी साहब आए और हम सबका अपने सुझाव दें। भाई अलीम अंसारी जी। कन्हैया जी के चुनाव में ब्लॉक भी जीते हैं और मुसवाल विधानसभा भी जीते हैं और अभी से ही विधानसभा के लिए आगे के चुनाव के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह विधानसभा भी जीतेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा भाई शहजाद से, जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं श्री राम कॉलोनी से। भाई शहजाद जी हैं और अपने विचार रखे। भाई शहजाद। अंदर एक चाय का प्रोग्राम रख सकते हैं, उसमें हम लोगों से राब्ता कर सकते हैं। अगर लोगों को इकट्ठा करके हम बोल सकते हैं भाई चाय पर अध्यक्ष जी मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, तो आप वहाँ पर तस्लीम लाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से राब्ता भी होगा और हमारी मुलाकात भी होगी। हर ब्लॉक अध्यक्ष को इसका आदेश दिया जाए कि भाई वो चाय का प्रोग्राम रखे अपने यहाँ पे और लोगों से राब्ता भी होगा। तो इससे हमारे जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं वो भी हमसे जुड़ेंगे और लोग हमारी तरफ एग्रेसर भी होंगे सर। और अध्यक्ष जी एक छोटा सा मेरा सुझाव है कि कांग्रेस पार्टी जिस वक्त दिल्ली के अंदर कार्य कर रही थी उस वक्त हमारी सरकार थी, तो हमारी सरकार ने कपड़े से GST हटाया था और कपड़े का एक बड़ा व्यापारी यहाँ पर हमारे साथ उस वक्त जुड़ा था। तो हम कच्चे फैब्रिक को लेकर उससे GST हटाने के लिए ये भी अपने मैनिफेस्टो में हम विधानसभा में रखें। बस मेरा इतना सा छोटा सा सुझाव है सर। धन्यवाद। और पीड़ा एक ये है कि जिस सीट को हम जीत सकते थे उस सीट को हम हारे। आज दिल्ली के अंदर हमें 3 सांसदों की सीट मिली थी, जिनमें से सबसे पुख्ता सीट मानी जा रही थी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की मानी जा रही थी। तो विचार ये है कि हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को हारे क्यों? क्योंकि आगे की राजनीति हमारी यहाँ से शुरू होगी। हम चाहते थे कि हमारे यदि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से डॉक्टर कन्हैया कुमार सांसद बनते तो शायद हम 10 विधानसभाओं से कम 5-6 विधानसभा को जीत सकते थे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी कहीं ना कहीं लापरवाही, हमारा चुनावी मैनेजमेंट या जो लोग हमारे लिए बनाए गए थे, इलेक्शन इंचार्ज बनाए गए, तो उनकी कमियां शायद वो जनता के बीच में नहीं पहुंच पाए। मेरा आपसे एक सुझाव हो रहा है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, इस चुनाव को हमारे तो हम अगला चुनाव नहीं हारना चाहते। चुनाव किसने रहा? हमारी मिसमैनेजमेंट ना रहा, हमें उन लोगों ने रहा जिनको जिम्मेदारी दे रखी थी। फैला कहाँ पे किसी को मालूम नहीं था। 11 बजे प्रिया बैठी यहाँ पे मेरे पास आके फोन कर रही है, कह रही उसको कहो वो थैला दे जाएगा। अरे तुम थैला ले रहे हो, आज चुनाव लड़ रहे हो, आज वोटिंग हो रही है। तो ये सारी जो चीजें जो है नहीं चलेगा। मेरी बात से किसी को बुरा लगे, बेशक लग जाओ, क्यों मुझे ना चुनाव लड़ना। मैंने तो कांग्रेस का जब तक सांस है, जब तक मैंने कांग्रेस को जो है ना, मेरे तो परिवार की गांव में भी ये पहचान है हमारी, तो आज भी। और किसी को नाम याद ना रहे और भाई उनका जाना सोचता क्या गए, बोले रहे वो कांग्रेसी आ गए, वो कांग्रेसियों का घर अपने आप बता देते हैं। तो आपका वजूद जो है, आपका इस कांग्रेस पार्टी के अंदर इतना जबरदस्त वजूद है, आप इसी तरह डटे रहिए। और ये इनका जो है मुंडन किसका है, किसका क्या छोटा मोटा प्रोग्राम हो जाते थे। इसी तरह मैंने रात को 2-2 बजे शादी करते देखा, हसन भाई को देखा, हमारे सांसद थे JP अग्रवाल जी, उनको देखा, और कोई ना कोई बहाना ढूंढते थे वो किसके घर में क्या होने वाला। पहली बात, क्योंकि जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं वहां पर वोटर नहीं जाते, वोटर जाते हैं जो हमारे बीच जो वार्ड के अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, जो छोटे लेवल के जो पद पे होते हैं। महीने में एक ब्लॉक का अध्यक्ष जिस दिन संडे होता है उस दिन भी अपने घर से बाहर नहीं दिखाई देता। अगर ब्लॉक का अध्यक्ष महीने में 4 दिन ही कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर घर से निकल जाए तो कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती। दूसरा, ये चुनाव हुए बचते बटे हमको कन्वेनर थे, फील्ड में थे, ना पैसों के लेन देन में थे। आज तक 6 महीने बाद फिर चुनाव में जाना, इसलिए ये वाली बात बोल रहा हूं। आज तक उन एजेंटों के पैसे नहीं दिए गए। वो फोन करते हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष को हम फोन करते हैं, जिले के अध्यक्ष को हम फोन करते हैं, प्रभारी जी को फोन करते हैं, उसका संज्ञान कोई नहीं लेता। 6 महीने बाद फिर चुनाव में जाने वाले हैं हम लोग, इसकी जिम्मेदारी तय की जाए। तीसरा,
दीमानपुर के ब्लॉक अध्यक्षों से कह रहा हूं, अगर बस लेनी बस की नहीं है तो बस एक 6,000 रुपए की होती है, बस खाली जाती है। मैं वजीराबाद भी देखता हूं, मलकागंज भी देखता हूं, मुखर्जी नगर भी। मैं 2-2 बसों की जिम्मेदारी देता हूं, बस ना लें। चौथा, सांसद के चुनाव में कुछ भी करें, पार्टी के नेतृत्व से कहना चाहता हूं, लेकिन जो निगम का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, उसमें लोकल कैंडिडेट थे। जिस बूथ वार्ड का चुनाव है उस वार्ड के लोगों को टिकट दे, पार्टी खड़ी हो जाएगी, जीत कर आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गौ। और मैं अध्यक्ष महोदय से एक निवेदन करना चाहूँगा, सुझाव है मेरा कि हमें ना दे दें समरश्रेष्ठ है, फिर दरुद हुंकार रहे, समरश्रेष्ठ है, फिर दरुद हुंकार रहे हैं। गांधी आप पी गए मुझे अब राहुल हमारे होशियार हैं। अमित जेठा जी मंच पे बैठे थे, जिला के अध्यक्ष से जुट के जब उनको पता चला तो जाके सामने बैठ गए। तो मैं अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध करता हूँ उनको तो अनुमति मिले, भाई अभी देना चाहे अपनी बात रखें। भाई अभी दे जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज 2012 से लेकर चुनाव के बाद में चुनावी दूंगा, 2012 से लेकर 2024 हो चुकी है। मैं जनता पार्टी से आता हूँ, मेरी बड़ी विधानसभा लगती है। कमियां रहती हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने बहुत सोच समझकर दिल्ली के अंदर कन्हैया कुमार जी को नॉर्थ ईस्ट में कैंडिडेट बनाया। और मैं कन्हैया जी, मैं दिल से आपको कहना चाहता हूं, कन्हैया कुमार जी, मैं दिल से कहना चाहता हूं कि मैं कभी ये नहीं समझ सकता था कि कन्हैया कुमार जी हार जाएंगे। कांग्रेस का एक बड़ा अच्छा माहौल था और बहुत वोट मिले, वोट कम नहीं मिले। यहाँ हम लोग क्योंकि परिवार के अंदर बैठे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारी कमियां रही, उनको हमें शिकायतों के तौर पे नहीं, उन कमियों को दूर करना चाहिए। एक बहुत हमारे मैंने देखा है 4 लेखांश से एमएलए जो यहाँ मिले जो मौजूद हैं, मेरी सबसे गुजारिश है, मैं रात को जब 1:30-2 बजे जाता था तो मेरी बीवी मुझे बोलती थी कि आप थोड़ा सा पूरा करता करो, तो लगा हुआ है आपको ब्लॉक अध्यक्ष लगे हुए, आपको पहले से आ जाया करो। मैंने कहा अगर कांग्रेस की जरूरत थी तो कांग्रेस ने मुझे बड़ा कुछ दिया, मुझे हज कमेटी का ऑल इंडिया का वाइस चेयरमैन बनाया, DSIPC का चेयरमैन बनाया, मुझे कांग्रेस ने टिकट दिया, मेरे बेटे को दिल्ली का माइनॉरिटी का चेयरमैन बनाया। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि चाहे मेरा कितना भी व्यस्त कार्यक्रम हो, आप जानते हैं संगठन की कई जिम्मेवारी है, और अभी जब राज्यों के चुनाव शुरू हो जाएंगे तो बतौर स्टार प्रचारक जो है मुझे विभिन्न राज्यों में जाना पड़ता है। पंजाब में प्रभारी भी है अध्यक्ष जी, और बेटी जालंधर से लोग चुनाव प्रचार करने के लिए बुला रहे हैं, वहाँ पे बाई इलेक्शन है, तो संगठन की कई जिम्मेवारी होती है। लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली के 7 लाख, लगभग 7 लाख लोगों ने वोट दिया। बतौर उम्मीदवार और बतौर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के चलते हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम उनके सुख दुख में खड़े हों, और जो कार्यक्रम बनेगा प्रदेश से हर वार्ड में जाकर के कार्यकर्ताओं से मिलने का, जरूर हम प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ जो है आपके बीच रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। और अंतिम बात ये कि चुनाव में कोई जीतता है कोई हारता है, क्योंकि ये संख्या का सवाल है। लेकिन हम समझते हैं कि इस चुनाव में
संख्या के आधार पर जरूर हमारी हार हुई हो, लेकिन नैतिकता पर हमारी जीत हुई है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अंततः भाजपा के प्रत्याशी को भी झूठ ही सही अपना विकास का काम का पोस्टर लगाना पड़ा। ये आप सब लोगों ने देखा होगा। और 10 साल के अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पहली बार प्रधानमंत्री को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली आना पड़ा। इससे पहले वो कभी नहीं आए। और अंतिम दम तक, अरे हमारा क्या था, हम तो लड़ रहे थे, अंतिम दम तक जो है ना उनका सांस खुला हुआ था। और एक और हमारे साथी ने हमको कॉल करके बताया कि देखो संख्या भले आपके पक्ष में नहीं हो, लेकिन बनारस से ज्यादा वोट आप लोगों को आया है। जितना प्रधानमंत्री जी को वोट आया है बनारस में, उससे ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आया है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव लड़ना लड़वाना संगठन की जिम्मेदारी होती है। संगठन ने जिम्मेदारी दिया और संगठन के कार्यकर्ता और नेता होने के चलते तमाम कर्मियों के बावजूद आपने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसलिए मैं प्रदेश के नेतृत्व का और आपके सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबको धन्यवाद। बाकी है, अभी असली मंजिल पाना बाकी है, अभी इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली मुट्ठी भर जमीन है, अभी तोलना आसमान बाकी है, अभी तोलना आसमान बाकी है। यादव साहब को जिंदाबाद बोलते हैं। ठीक है। सम्मानित, मैं भी क्योंकि वही गरिमा रखूंगा, सम्मानित मंच और मेरे सामने बहुत ही जुझारू साथी जिनके विचार आज सुनने को मिले, जिनकी बातें जो कहीं ना कहीं दबी हुई थी, जो लोगों को पीड़ा थी, जो परेशानी थी, और दर्द किस बात का था? दर्द था कि हम जो चीज कर सकते थे या कर सकते हैं वो शायद कर नहीं पाए। उसकी पीड़ा मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ पाया हूं। और अच्छी बात यह है कि आप सबने एक बात जरूर कही कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है। जो आपसे दूर रह पाएंगे, मैं आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत पॉजिटिव तरीके से इस मीटिंग को, क्योंकि ये वर्किंग मीटिंग थी, यहाँ इसमें भाषण नहीं होना था, आपने उसकी गरिमा को रखा। लगभग 30 के करीब हमारे वक्ता आए, हमारे संगठन की क्या स्थिति है उसके बारे में आप लोगों ने चर्चा की। आगे क्या रास्ता हो सकता है, वो रास्ता सुझाने का आप लोगों ने काम किया है। मैं आप सबसे यही वादा करना चाहता हूं कि आपके जो सुझाव आए हैं वो काफी हद तक जो हम ऑलरेडी हमारे प्रदेश में कार्य शुरू कर चुके हैं उससे मेल खाते हैं। आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की ये दूसरी कन्वेंशन है जो मैं अटेंड कर रहा हूं। इस तरीके से आज सुबह आदर्श नगर में हमारी डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन थी। बहुत सारे सीनियर साथी इस तरफ बैठे थे और सामने हमारे सभी ब्लॉक के प्रेसिडेंट बैठे थे, पीसीसी के मेंबर बैठे थे, हमारे काउंसलर चुनाव लड़े हुए बैठे थे और बड़े धैर्य के साथ इस मंच ने उन लोगों को सुना। उसमें पूर्व मंत्री भी थे, उसमें पूर्व विधायक भी थे, मौजूदा काउंसलर भी थे, लेकिन बड़े धैर्य के साथ उन सभी साथियों ने हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स की, हमारे कार्यकर्ताओं की बात को बहुत
धैर्यपूर्वक सुनने का काम किया और कहीं ना कहीं वही माहौल आज इस बुराड़ी की विधानसभा, बुराड़ी की जो डिस्ट्रिक्ट है करावल नगर डिस्ट्रिक्ट, उसमें भी हमें देखने को मिला। तो इसके लिए आपको सभी को साधुवाद, विशेष रूप से धन्यवाद आप सबका जिन्होंने बहुत धैर्य के साथ सभी को सुना। तो इस तरीके से आप फीड कर लीजिए, जैसे सैनी साहब ने फीड कर रखा है ना, नंबर में बता रहा हूं क्या है। मैं बोलूं, लिख रहे हैं सब 9625 777 907। जिसके पास नहीं है इस नंबर को फीड कर लें, मेरा भी नंबर फीड कर लें, मैं अपना भी नंबर बता देता हूं 98101। ये दोबारा पढ़ दें 9625 777 907। हो गया सबका व्हाट्सएप का। इस पे जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो कोई सुझाव देना चाहते हैं वो जरूर दे दें। इसी प्रकार से मैंने भी, मेरा भी, मैं लगातार कोशिश करता हूं कि जो साथी हैं, देखिए इंडिविजुअली तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है और उसमें मैं लगातार जो हमारी एक्टिविटीज प्रदेश लेवल पे हो रही है उनके बारे में अवगत भी कराने की कोशिश करता हूं और उनकी रिपोर्ट भी लेने की कोशिश करता हूं। तो मेरा नंबर भी आप नोट कर लीजिए और उसको फीड कर लीजिए। मेरा नंबर है 98101 58978। हो गया सबका? 98101 58978 978 लास्ट में। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम भी ये जानना चाहते हैं कि जो काम करने वाले हैं उनकी तो इज्जत होनी ही चाहिए। झंडा नीचे करो, झंडा नीचे फोन नीचे। ध्यान से सुनिए, उतरते रहो। जी आज करावल नगर डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम हुआ है जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का, क्या मैसेज दिया है इस मीटिंग से? तो ये हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग देवेंद्र यादव जी ने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो मीटिंग हो रहे हैं कार्यकारिणी की, तो लोगों को बुलाया कि जब से वो अध्यक्ष बने हैं ब्लॉक के अध्यक्षों से मिल रहे हैं, जो सीनियर कांग्रेस के लोग हैं उनसे मिल रहे हैं और कार्यकारिणी की मीटिंग ले रहे हैं। तो एक हम अगर आपस में मिलेंगे नहीं, अपने मन की बात नहीं बताएंगे तो कांग्रेस मजबूत कैसे होगी। तो ये एक लोगों की, जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या ब्लॉक अध्यक्ष हैं या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, उनकी विचारों को हम लोगों ने सुना बैठकर कि वो क्या कह रहे हैं। अब हर जगह हम लोग जाते हैं, भाषण करते हैं, ये लोग सुनते हैं, तो कभी कभी इनकी भी बात तो सुननी चाहिए। अब जैसे उन्होंने बताया कि हर ब्लॉक के अंदर हम मीटिंग हर बार की करेंगे, तो ये वाली मीटिंग है, सब कांग्रेस मजबूत होकर जाएगी। जाइए आप।
सबसे पहला आपसे सवाल ये होगा, क्योंकि मुलाकात नहीं हो पाई आपसे, कि आपकी चुनाव में जो हार है उसका क्या कारण था? नहीं, चुनाव को हम हार जीत के तौर पे नहीं देखते हैं। हम इस रूप में देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता के जो मुद्दे हैं उसको हमने चुनाव के दौरान बहुत मजबूती से उठाया, और हमने जो हमारी विपक्षी पार्टी है जिसके खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे थे, जो यहाँ लगातार 10 साल से सांसद थे, उनको हमने विकास की बात करने पे मजबूर किया। और प्रधानमंत्री 10 साल से प्रधानमंत्री थे, कभी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली नहीं आए थे, वो भी नॉर्थ ईस्ट की दिल्ली पहली बार आए, और यहाँ के क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो डीडीए से एनओसी नहीं मिल रहा हो, चाहे जो है बिजली समय पे नहीं मिल रहा हो, जो विकास के काम जो है रुके हुए हैं वो जो आगे नहीं बढ़ रहे हो, उसको हम चुनाव के दौरान जनता के सवाल को केंद्र में लेकर के आए। तो हम चुनाव को हार जीत के तौर पे नहीं देखते हैं। लोगों का हित, देश का हित, जिस क्षेत्र से हम चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ के लोगों के मुद्दे, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। उसको हमने बहुत अच्छे से उठाया है, और लगभग 7 लाख लोगों ने अपना वोट दिया है। उन सबको हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और उनको हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनके सुख दुख में खड़ी रहेगी। तो कन्हैया कुमार जी, क्या आप अभी भी जनता के बीच में रहेंगे, या आप फिर और जो जनता के बीच में ही रहते हैं? चुनाव का परिणाम आप सब लोगों को मालूम है, फिर भी जो है आज करावल नगर जिले की जो है बैठक थी, रिव्यू था, हम अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। देखिए, अगर आप जनता के लिए लड़ते हैं और जनहित के मुद्दे उठाते हैं तो जनता के बीच में रह के ही उठा सकते हैं। जनता के बीच में पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। थैंक यू। तो ये हमारे एग्जीक्यूटिव है, आज हमने उनसे मुलाकात की है और ये जानने की कोशिश की है कि जो हमारे प्रोग्राम रहे, जो हमारे कार्यक्रम रहे, उसको हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, हमारी क्या कमियां हैं, किस तरीके के कार्यक्रम हमें आयोजित करने चाहिए, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कि हमारे ब्लॉक अध्यक्षों ने, जो हमारे कमेटी के मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव यहाँ पर देने का काम किया। लगभग 30 हमारे साथी बोले, उन्होंने हमारे को कहीं ना कहीं एनलाइटन करने का काम किया, और मुझे खुशी है कि बहुत अच्छे सुझावों के साथ आज की ये मीटिंग समाप्त हुई, जिसमें हमने कुछ फैसले भी लिए। और उन फैसलों में विशेष रूप से ये रखा गया कि हम हर महीने की 2 तारीख को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मीटिंग रखा करेंगे, और इसी प्रकार से 5 तारीख को डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की मीटिंग भी पूरे प्रदेश में हम आयोजित करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे कांग्रेस के साथी हैं, उन्होंने फैसला किया कि झंडे लगाकर हम अपने जो कांग्रेसी होने का गर्व जो हमें महसूस होता है उसको हम डिस्प्ले करेंगे अपने अपने घरों पर जाकर। तो ये सारी चीजें संगठन की मजबूती के लिए, संगठन को हम एकजुट होकर कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हीं सभी चीजों के ऊपर चर्चा हुई। और मुझे लगता है कि इस मीटिंग का आने वाले समय में बहुत अच्छा इफेक्ट सामने आएगा। चंद्रा जी, एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, जो अभी लोकसभा चुनाव गया, इसके अंदर 7 सीटें की अलायंस भी हुआ था, क्या कारण रहा कि जो आप जीत नहीं पाए? देखिए, वो भी हमारी चर्चा लगातार, आपको मालूम होगा कि पीएल पूनिया साहब और मैडम हमारी लगी हैं, और इन सभी साथियों से मुलाकात कर रही है, सभी सीनियर लीडर से भी मिल रही हैं, और क्या हार के कारण रहे उनको हम जानना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं, और कहाँ पे कमी रह गई, उन कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उन्हीं सब चीजों के लिए छोटी छोटी मीटिंग्स हम आयोजित भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से रजनी पाटिल जी और पीएल पूनिया साहब कल से प्रदेश में बैठेंगे, सभी नेताओं से बात करेंगे, कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, और कहीं ना कहीं जो कमियां रही हैं उनसे सीख लेते हुए हम अपना आगे का कार्यक्रम तय करेंगे। सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अभी आपने कहा कि 2025 में आप जीत रहे हैं,
और आम आदमी पार्टी को आप हरा देंगे, तो क्या आम आदमी पार्टी की जो कि फ्री की योजना है, जैसे पानी, बिजली, लाइट, हॉस्पिटल्स की सुविधाएं या महिलाओं को, अगर आप सही मायने में आप देखिए, जो जहाँ तक फ्री की बात है, ये सरकार कहीं ना कहीं मुझे साफ नजर आता है कि पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। आज लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, बिजली के बिल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये सरकार, जिसने उम्मीदें बहुत जगाई थी, जिसने पैकेजिंग बहुत अच्छी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं डिलीवर करने में पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है।